Hello everyone. So this is the second video of the CBSC Recruitment 2024 series, and in this video I am going to discuss how to prepare Hindi and what is the process that you should be following. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट देयर आर गोइंग टू बी 15 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 मार्क्स की है। 30 मार्क्स आप मैक्सिमम यहाँ से गेन कर सकते हो। और क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहेगा ये जो मेंशन्ड है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है। आइडियली तो आपका टारगेट 30 मार्क्स का होना चाहिए, बट ह्यूमन एरर्स और हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि आपको नहीं आता हो, तो आप अपना टारगेट इन जनरल मान कर चलिए 25 से 30 नंबर के बीच में आपके मार्क्स आने ही चाहिए इसमें। और क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बचपन से पढ़ते हैं लेकिन छोड़ देते हैं उसको बाद में लेटर स्टेजेस पे, अगर आप नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए कि आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। जो सिलेबस में मेंशन था वो जनरल हिंदी, इसका मतलब यहाँ पर आपके व्याकरण पूछी जाएगी, हिंदी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ये मान के चलो, इसके 2 क्वेश्चन मान के चलिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें की वर्तनी सिंटेक्स गलत है, इस तरीके की चीज़ें, और अशुद्धियाँ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो, उसके आप कुछ क्वेश्चंस मान के चलो। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके व्याकरण के होंगे। तो मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ। विलोम शब्द पर्यायवाची जनरली पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, इन दोनों में से किसी का एक क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। कारक का एक क्वेश्चन, उपसर्ग या प्रत्यय का एक क्वेश्चन, गद्यांश के आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। फिर विशेषण का एक क्वेश्चन, संधि का एक क्वेश्चन, व्याकरण अशुद्धियों का एक क्वेश्चन, सर्वनाम, विशेष्य, इनका ज़रूरी नहीं है पूछे जाएं, लेकिन ये जो है ये अशुद्धियों में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समास, तत्सम, तद्भव, और कोई बोलियाँ, वेरिएशंस, और जो जनरल नॉलेज होती है जीके के बारे में, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। कारक भी पूछा जाएगा, यहाँ पे कारक मैंने मेंशन कर दिया है वैसे। समास, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके वो वाले भी आते हैं जो एक्टिव पैसिव वॉइस होती है ना इंग्लिश में, उसी तरीके के इसमें भी पूछे जाएंगे। तो हो गए आपके इस तरीके से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको बाय एंड लार्ज इसको प्रिपेयर करना है, जो आपको टेस्ट देने से भी पता चल जाएगा कि किस तरीके की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो प्रोसेस कैसे करना है आपको, टेक्स्ट बुक के ऊपर जैसे मैंने बताया था 3 टेस्ट दे रखे हैं उसमें, तो हर एक टेस्ट के अंदर उसमें 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपके टोटल 45 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चंस को आप करके देखो और उसके बाद आप देखो कि आपके ऑन एवरेज क्या 25 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तीनों में। अगर हाँ, तो फिर आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई और सब्जेक्ट, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्शंस हैं इसमें, आप उन पर फोकस करो। ह्यूमन एरर्स को और कुछ आपको वहाँ पे रिस्क लेना ही पड़ता है, तो एक चीज़ पे प्री ऑक्यूपाई नहीं हो सकते, तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे अगर आपके ऑन एन एवरेज 25 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, देखेंगे, रिवर्स लर्न करेंगे पहले तो, फिर वीक पॉइंट्स आप रिकग्नाइज करेंगे। उसके बाद आपको जो बेसिक मटेरियल होता है, जो आप 10th तक की हिंदी पढ़ते हैं वहाँ से, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोई पीडीएफ, और कोई भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। और क्योंकि देखो इसमें मैं कोई मटेरियल से प्रोवाइड नहीं करवाना चाहती, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है। ये चीज़ ऐसी होती है, कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं हिंदी में और कुछ लोगों को ज़रूरत होगी इसको पढ़ने की, क्योंकि वो बिल्कुल इंग्लिश वाले इन्वायरमेंट में है, उनकी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े। बाकी मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है।
यानी आप हिंदी का रोज़ एक पैराग्राफ पढ़ सकते हो। या फिर अगर आपको ज़्यादा वीकनेस लग रही है इसके अंदर तो हाँ, इसमें मुहावरे वाली जैसी चीज़ें भी आएंगी, ये भी याद रखना, मुहावरे और प्रोवर्ब जो होते हैं। तो बेसिक मटेरियल को पढ़ लेना फॉर ये वाली जो सिंटेक्स वाली हिंदी होती है। और बाकी एक इंट्यूशन आपको जनरल हिंदी इंट्यूशन डेवलप करना चाहिए, जो कि आपका कैसे होगा, आप रोज़ 1 या 2 न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ सकते हो हिंदी के, तो उससे आपकी थोड़ी सी हिंदी इम्प्रूव्ड रहेगी, ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं आएगी एकदम से। अगर आपने सिविल सर्विसेज भी दिया है, मेंस दिया है, तो आपको पता है कि उसमें हिंदी का पेपर होता है, उसमें भी आप गो थ्रू कर सकते हो, तो आपकी यूपीएससी की भी तैयारी साथ साथ हो जाएगी अगर आप मेंस लिख रहे हो तो। इसके बाद अगर और टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, यहीं पे मिल जाएंगे आपको, हिंदी की अलग से टेस्ट सीरीज़ ले लेना, इसमें ही टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगी फ्री में। उसके बाद आप फिर से चेक करेंगे कि आपके 25 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो आप इस प्रोसेस को फिर से फॉलो करेंगे। सो दैट वाज इट, थैंक यू।